जय श्री युगल सरकार की जय। पूर्णतम परमात्मा भगवान अनंता अनंतेश्वर जब अवतार धारण करके इस धरा धाम पर आए तो भगवान ने मधुरतम लीला किया, विवाह लीला। और विवाह लीला में दुल्हा अपने सर पर मौर का मतलब जिससे विवाह के मंगलमय अवसर पर दुल्हा अपने मस्तक पर धारण करते हैं उसे मौर कहा जाता है। हिंदी में मौर कहा जाता है, मैथिली में मौरिया और संस्कृत में इसे मौली बोलते हैं। इस मौर को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया कि ये मौर कैसा है। सोहत मौर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्तामणि गाथे। गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग अंग चित चोड़ही। तो इतना महिमावंत आखिर मौर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का इशारा है, भगवान को लोग अपना मन देने के लिए तरह तरह के यज्ञ, जाप, व्रत, तप, उपवास आदि क्या क्या करते हैं, तब किन्हीं किन्हीं बिरले भक्तों का मन भगवान में लग पाता है, भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं लोग। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, अरे प्रयास पूर्वक भगवान में मन लगाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मौर की एक विशेषता है, अगर हम मौर को दर्शन कर लेते हैं, मौर के मौर वाले स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमारा मन बालात खींच लेते हैं भगवान। ये मौर की विशेषता है। और भाई इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, हमारा मन स्वतः खींचा जाता है। जो मन को हरण करने वाला कोई दुर्लभ वेश में सबसे आकर्षक श्रृंगार है तो कहा कि सोहत मौर मनोहर, मनोहर है, मन को हरण कर। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कहे, श्री सीताराम विवाह के जो प्रवर्तक श्री मोदलता जी जब इस भाव भंगिमा में गोता लगा रहे थे, दुल्हा आ रहे हैं, लोगों को पुकार पुकार करके बुला रहे हैं कि अरे इस दुल्हा को देखो, ये दुल्हा घोड़वा झमकावत आवे, श्यामल पहुनमा देखू सहेलिया मोरी। देख लो। कहा इस दुल्हा का सबसे मुख्य आकर्षक श्रृंगार क्या है? तो कहा अरे मोरिया क्या जब बहार देखू सहेलिया। अरे मोरिया का अजब बहार है। विस्तार पूर्वक चर्चा न करते हुए मैं ध्यान खींचना चाह रहा हूँ कि स्वामी श्री मोदलता जी महाराज को भी सबसे अधिक आकर्षक मौर ही लगा। कभी आपने सोचा इस मौर की आखिर क्या विशेषता थी? ये मौर इतना अच्छा क्यों लगा? ये कैसा बना मौर? किसने बनाया ये मौर? अरे कैसा किया? तो कहा ये मौर किसने बनाया इसका पता तो पूछ लो। इतना सुंदर मौर किसने बनाया है? ये मोरिया पूछोरी आली। कहा दूसरी आली बोली हम तो नहीं जानते हैं। तो कहा कि हमें नहीं पूछो, ये दुल्हा से पूछ लो। हमसे क्यों पूछ रही हो? किसने मोर बनाए ये तो दुल्हा से पूछ लो, दुल्हा ही बता पाएंगे जो ये मोर किसने बनाया, किसने बनाया है ये मोरिया पूछिए। दुल्हा सरकार हमारे सभी भक्तों को, सभी अलियों के, सभी सखियों के मन की बात को समझते हुए इसका सूत्रपात किया। और मिथिला के ग्राम गीतों में एक चर्चा आती है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्रसिद्ध मिथिला के ये ग्राम गीत। मेरे समझ में इसकी किसी ने रचना नहीं किया, ऐसा इस पर किसी ने लेबल नहीं लगाया।
न जाने हजारों वर्षों से मिथिला के ग्राम गीतों में गाए जाते हैं। दुल्हा सरकार, इस गीत के माध्यम से मैं विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करूंगा। हम अपने इस स्वतंत्र ग्रंथ मनोहर मौर्य के माध्यम से इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। मैं इतना बतला देना चाहता हूँ, इस ग्राम मलिया जे सुते रहा ऊंची रे अटरिया, मालिन सुतेला फूलबाग। इस गीत में आप पाएंगे कि भगवान राम ने स्वप्न आदेश दिया। सपने में भगवान राम अपने यहाँ आदेश करके ऑर्डर दिया। किसे ऑर्डर दिया? तो कहा मालिन को ऑर्डर दिया। और उस सपने के आदेश में भगवान जब मालिन को आदेश दिया, मालिन ने कहा कि भाई ऐसा मोर हमें बनाने का ज्ञान नहीं, बस पूरा ज्ञान भी भगवान राम ही बता दिए कि इस प्रकार से मोर बनाओ। इस मोर को अरसी मोर भी कहते हैं, जिसमें बिल्कुल शीशा सजा हुआ हो, बिल्कुल दर्पण लगा हुआ हो। साथ साथ कहा इस मोर के बनावट में सोहत महामणि मोर की चर्चा भी आती है। मणियों से सजा हुआ ये मोर है। भगवान राम ने कहा कि चारों साइड, मालिन इस मोर के चारों साइड, चारों तरफ हीरा मणि माणिक्य, तरह तरह के जो वेश कीमती मणि माणिक्य है उसे सजाना, लेकिन एक बात की भूल नहीं करना। कहा वो कौन सा बात है? तो बीच में श्री किशोरी जी को ही स्थापना कर देना। और यही किया। उस मालिन ने इस मोर को बनाने में चारों तरफ मणि माणिक्यों से सजाया और बीच में श्री किशोरी जी की प्रतिमा को अंकित कर दिया। ये किशोरी जी क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि किशोरी जी सुंदर नहीं, सुंदरता को सुंदर करने वाली है। सुंदरता कौन सुंदर करई, इसलिए इस मोर की सुंदरता बढ़ गई। अगर इन प्रसंगों को हृदयंगम करने के लिए हम सोचे तो हमारे आपके जीवन में भी ऐसा मोड़ मिल जाए तो हमारे आपका जीवन भी सुंदर लगने लगेगा, आकर्षक लगने लगेगा, मनोहर लगने लगेगा। ये मोड़ के बीच में बहुत सारे संकेत को समेटे हुए हैं। भगवान राम ने बताया कि बीच में सीता जी को, सीता क्या है? अगर हम ज्ञान मार्गी हैं तो इसका मतलब ये है ज्ञान तब मनोहर होता है, ज्ञान तब सुंदर होता है, ज्ञान तब आकर्षक होता है। कब? तो कहा शांति सीता क्षमा नीता आत्मा रामो विराजते। जिस ज्ञान में शांति की प्राप्ति हो जाती है तो इस सीता जी को बीच में रख करके संकेत कर रहे हैं कि अरे जीव, अरे मनुष्यों, अगर आप ज्ञान मार्गी हो तो आपके ज्ञान में जिस दिन शांति रूपी सीता के ऊपर मतलब श्रेष्ठ स्थान को पालेगा, उस दिन तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा कृतित्व, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार मनोहर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, आकर्षक। अगर हम ज्ञान मार्गी नहीं हैं, हम ज्ञान मार्गी नहीं हैं, हम कर्मयोगी हैं, तो कर्मयोगियों के लिए ये सीता जी क्या है? सीता जी कहा अगर आप कर्मयोगी हैं तो कर्मयोगियों के जीवन में सुंदरता कब आता है? कहा कर्मयोगियों के जीवन में सुंदरता तो तब आएगा भैया जब कर्मयोगियों के पास कर्म करने की शक्ति आ जाए। आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतरई मोर यह माया। सीता जी आदि शक्ति है और मानो इसके माध्यम से कहा कर्मयोगी अपने कर्म में आकर्षकता लाना चाहता है, अपने कर्म के क्षेत्र में गुणवत्ता लाना चाहता है, इसको मनोहर बनाना चाहता है, तो शक्ति की प्राप्ति आवश्यक है। और जिस दिन कर्मयोगियों के जीवन में हर प्रकार की शक्ति, अर्थ की शक्ति, बल की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, हर प्रकार की शक्ति आ जाएगी, कर्मयोगी आकर्षक। कहा कि भाई ये तो ज्ञानियों की बात हो गई, कर्मयोगियों की बात हो गई, और जो योगी है
उसके जीवन में आकर्षक उसका जीवन कब होगा, उसका जीवन मनोहर कब होगा। तो कहा सुंदरी सुंदर वरण स सब एक मंडप राजही, जननी जीव उरचारियो अवस्था विभुन सत्य विराज। योगियों के जीवन में योग की सफलता, योग की सुंदरता, योग का जो सुंदर स्वरूप है तब प्राप्त होता है जब योगी तुरीय अवस्था को पा लेता है। मानो भगवान राम ने इस मोड़ के बीच में सीता जी को स्थापना करके जहाँ ज्ञानियों को शांति प्राप्ति का संदेश दे रहे हैं, कर्मयोगियों को शक्ति प्राप्ति करने का संदेश दे रहे हैं, वहीं योगियों के लिए कहा कि तुरीय अवस्था को प्राप्त। तीसरी बात, अगर हम गृहस्थ हैं, हम अगर संग्रही हैं, हम अगर व्यापारी हैं, हम अगर समस्त इस दुनिया में जो अर्थ जगत के प्रति हमारा आकर्षण है, तो कहा पुराणों की भाषा में ये सीता जी क्या है, महालक्ष्मी। व्यापारियों के जीवन में, व्यापारियों के पास आकर्षकता तब आता है, सुंदरता तब आता है, समृद्धि तब आती है, अच्छे तब लगते हैं जब उसके पास पूंजी हो। तो मानो इसके माध्यम से संकेत कर रहे हैं कि भाई तुम अपने व्यापार को सुंदर बनाना चाहते हो, तुम अपने व्यापार का जो है सो लोहा मनवा लेना चाहते हो, तुम अपने ये रोजगार का छाप छोड़ देना चाहते हो, आकर्षक मनोहर बनाना चाहते हो, तो पूंजी की आवश्यकता है। और एक संकेत है इस मोड़ के माध्यम से कि अगर आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो पूंजी की महती आवश्यकता है, और इसके माध्यम से मानो पूंजी की प्राप्ति। भक्तों की बात की जाए तो सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु शोहत धरे शरीर। मानो इस प्रकार भक्तों को संदेश दे रहे हैं कि भक्त जो है उसकी भक्तवत्ता, उसकी सेवा, उसका जो व्यवहार है, उसका जो भाव है तब आकर्षक लगने लगता है जब साक्षात भक्ति देवी उसके पास आ जाती है। इसलिए भगवान राम एक संकेत कर रहे हैं कि भाई अगर अपने इस जीवन को आकर्षक बनाना है, चाहे आप व्यापारी वर्ग के हो, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे कर्म मार्गी हो या योग मार्गी हो, कोई भी हो, सबों के जीवन में इस मोड़ के माध्यम से संदेश है कि इस बीच में, और इसलिए भगवान राम बड़े ही इस मोड़ को धारण करके सुंदर लग रहे हैं। ये सुंदरता भगवान राम और मोड़ की नहीं है, इसके रहस्यों को खोजा कि इसमें शांति रूपी, शक्ति रूपी, भक्ति रूपी, लक्ष्मी रूपी, तुर्यावस्था रूपी सीता विराजमान। ये मोड़ के माध्यम से भगवान राम का सुंदर संदेश। मैं आपसे अभी निवेदन किया कि ऐसा भगवत प्रेरणा है कि मनोहर मोड़ स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन का बीज अंकुरित हो चुका है, और इसमें इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। मैं आपसे निवेदन किया, यद्यपि विभिन्न भक्तों ने, कई लोगों ने कहा कि भाई ये मोर पर बहुत सारे सवाल कर, मोरिया के अजबे बहार हाय हो दुल्हा, दुल्हा से ही ये सवाल करने लगे। किसी सखी ने कहा कि अरे जानती हो मालिक किसी को इतना अच्छा मोर नहीं बनाता, इसको इतना अच्छा मोर क्यों बना दिया। कहा, तीसरी सखी बोली कि अरे सखी इसलिए तो मालिक के घर के इर्द गिर्द घूमते हुए हमने दुल्हा को देखा। कहा क्यों। एक और सखी बोली तुम नहीं जानती हो, अरे ये मालिक इसके बहन के रिश्तेदार हैं। कहा ये मालिक क्या है, मालिक के जीवन का कर्म क्या है। आप अगर इस पर गौर करेंगे तो मालिक क्या करते हैं, बाग में पुष्प को लगाते हैं, सींचते हैं और उसमें पुष्प फलते हैं। पुष्प का एक नाम सुमन है, और इसका मतलब ये है माली गुरु का प्रतीक है। माली गुरु का प्रतीक है। गुरु अपने बिगड़े हुए शिष्यों को भी
सींच करके, संवार करके, सजा करके सुंदर बना देता है। मानो सखियां कह रही है कि अरे ये राघवेंद्र सरकार गुरु के सानिध्य में जाकर के इतना सुंदर आकर्षक ये मोड़ पाया। किसी सखी ने कहा कि अरे एक और बात है, ये तो सोनार के इर्द गिर्द घूमते हुए भी हमने देखा। अरे सोनार क्या है? तुलसीदास से पूछा गया कि महाराज सोनार क्या है? कहा सोनार, कहा पारस के परस्ते कंचन भई तलवार। किसी ने कहा कि भाई पारस मनी पत्थर का एक काम है, परिवर्तन कर देना। किसका? लोहा का। पारस के परस्ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। लोग पारस की बात करते हैं, लोग सत्संग की बात करते हैं। भाई सत्संग में जाओगे तो परिवर्तन हो जाएगा। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, अरे परिवर्तन क्या होगा? खाक होगा। अगर तलवार पारस का स्पर्श कर जाए तो सोना का तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी उससे मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, उसका धार नहीं मिटेगा, उसका आकार नहीं मिटेगा, उसका प्रकार नहीं मिटेगा। तो कहा सत्संग से संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। तो कहा किससे होगा? कहा ज्ञान हथौरा हाथ ले सदगुरु मिला सोनार। सदगुरु, मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। गुरु क्या है, सदगुरु क्या है, शिक्षक क्या है? तो यहाँ सदगुरु की बात हो रही है। ज्ञान हथौरा हाथ ले सदगुरु मिला सोनार। कहा सत्संग तो किया आपने, आपने साधुओं की संगति में, संतों की सत्संग में गया, आपका कपड़े बदल गए, आपके मस्तक पर चंदन आ गए, लेकिन आपकी अंतःकरण की जो बुराई है, तलवार वाला काटने का, मारने का, ईर्षा का, द्वेष का, वो नहीं, और वो कम मिटता है। तो ज्ञान हथौरा हाथ ले सदगुरु मिला सोनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। अब तो भूषण हो गया, आभूषण हो गया, मौर में लगते हैं, गहने में बनते हैं। तो ये सोनार के माध्यम से सखियां संकेत कर रही है कि अरे सखियां, इन्हें ऐसा गुरु मिल गया, सोनार जैसा गुरु, जिन्होंने इतना सुंदर सजा दिया इनके व्यक्तित्व को, इनके कृतित्व को। भाई इनके व्यक्तित्व कृतित्व में रूप, बल और शील लाते। मैं चर्चा इस पर और भी अधिक करना चाह रहा था। मैं चाहता हूँ कि विस्तार से मनोहर मौर के माध्यम से इस पर विस्तार पूर्वक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक ग्रंथ का प्रणयन का ऐसा प्रेरणा प्राप्त हो रहा है, और भगवत कृपा हुई तो इस पर चर्चा की जाएगी। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस मौर को देख कर के हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में इस चौपाई के माध्यम से मनोहर कहती है, और इसकी मनोहरता कितनी है। तो छंद के माध्यम से कहे कि भाई इस मौर का माथे महामणि मौर मंजुल, अंग अंग चित्त चोरई। इस मौर का एक एक अंग लोगों के चित्त को चुरा रहा है। कहा पुरनारी, कहा पूरे नगर की नारियां मोहित हो गई। इतना ही नहीं, देव की जो देव कन्याएं थी वो भी मोहित हो गई। इस पर विस्तार से चर्चा फिर हम अपने उस मनोहर मौर के माध्यम से करेंगे। भगवान की कृपा होगी तो 2-4 महीना के अंदर ये उपलब्ध हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कहते हुए मैं अपनी इन मौर की चर्चाओं को, मौर वारे, मनोहर मौर वारे दुल्लह सरकार के श्री चरणों में अर्पण करते हुए जय श्री